नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो एनजीपी 2023 के ऊपर होगा। एनजीपी यानी नेशनल ग्रेजुएट फिजिक्स एग्जामिनेशन। तो हम लोग जानते हैं कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर भारत वर्ष के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के फिजिक्स के प्रोफेसर्स हैं उनकी सबसे बड़ी संस्था है। ये संस्था अलग अलग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th 12th या ग्रेजुएशन इन सब के लिए अलग अलग समय पर बहुत सारे ऑल इंडिया लेवल पर स्कॉलरशिप या मेरिट एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराती हैं। तो अ, इसी तरह इन्हीं सब एग्ज़ाम में से एक एनजीपी एक एग्ज़ाम है जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर या फर्स्ट सेम से सिक्स सेम तक के बच्चे जो फिजिक्स लेकर पढ़ रहे हैं, ऑनर्स हो या पास कोर्स में जिनका फिजिक्स है या कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, बीएससी एमएससी या बीएससी बीएड, वो दे सकते हैं। तो इस बारी ये एग्ज़ाम जो है वो 22 जनवरी 2023 को होने वाला है और ये लास्ट डेट ऑफ इनरोलमेंट जो है इसका 17 नवंबर 2022 इसी महीने की 17 तारीख तक है और इसकी परीक्षा जो है वो 22 जनवरी 2023 को संडे के दिन होने वाली है और एग्ज़ाम का टाइमिंग जो है 10 से 1 बजे तक रहता है। अ, अब आ जाते हैं कि एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पड़ेगा। तो अ, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो इनरोलमेंट का लिंक है, जो आईएपीटी जो संस्था जो लिंक के थ्रू इनरोलमेंट करा रही है, वो लिंक पोस्ट कर दूंगा। उसके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। भारत के लगभग सभी बड़े या छोटे शहरों में इसके सेंटर्स हैं। जनरली जो कॉलेजेस हैं, आपके आसपास के कॉलेज जो हैं जहाँ के सर आईएपीटी के मेंबर हैं, वो लोग अपने अपने कॉलेज में एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो आप जनरली आपके आसपास ही सेंटर्स मिल जाएंगे अप्लाई करने के बाद। अच्छा, इस एग्ज़ाम के लिए बीएससी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर यानी फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब एलिजिबल है। या तो वो प्रोग्राम लेके पढ़ रहे हैं, ऑनर्स लेके पढ़ रहे हैं या कोई इंटीग्रेटेड कोर्स लेके पढ़ रहे हैं, वो सभी एलिजिबल हैं। लेकिन बीएससी पास आउट स्टूडेंट ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक ना। उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती है। और इस बार रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो 200 रुपये रखा गया है। क्वेश्चन पेपर के लैंग्वेज की बात आ जाए तो ये हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, तेलुगु और भी भाषाओं में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल आईएपीटी करवाता है। क्राइटेरिया यही है कि अगर मान लीजिए कोई अलग लैंग्वेज है तो उसमें कम से कम 100 बच्चे होने चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, तो उस लैंग्वेज में पेपर ये मिल जाता है। अब ये पेपर की बात की जाए, सबसे पहले सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। तो सिलेबस जो है वो क्लास 11-12 से लेकर बेसिक ग्रेजुएशन का लेवल रहता है। जहाँ पर जो भी स्टैंडर्ड सिलेबस है यूजीसी का, या फिर आप मान लीजिए सीबीएसई का जो 11-12 का सिलेबस है और यूजीसी का जो बीएससी पास कोर्स का सिलेबस है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर का मिलाकर, इसी के ऊपर बेसिक हम लोग का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहता है। सबसे अच्छे तौर से कहा जाए तो अगर आप मान लीजिए कि आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं तो जैम का जो सिलेबस है, या फिर सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का, तो उसका जो बेसिक सिलेबस है वही सिलेबस एनजीपी के लिए लगभग लगभग यूज़ किया जा सकता है, ठीक ना। इनकी तरफ से कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं दिया जाता है, लेकिन वही सीयूईटी या जैम, आईआईटी जैम, ये दोनों का सिलेबस एक ही जैसा है। तो वो एनजीपी के लिए मिलता है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है, कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक एकदम 11-12 के लेवल के मिल जाएंगे, कुछ थोड़ा सा हायर ऑर्डर के मिलेंगे। तो इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से भी आते हैं, ठीक ना। ज़्यादा कोर मैथमेटिक्स नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए वेक्टर से आपको क्वेश्चन एक ना एक मिलेगा ही, मैट्रिक्स से मिलेगा, थोड़ा बहुत फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलेगा,
और थोड़े बहुत आपको इंटीग्रेशन मिलेंगे, बस ये। और उसके बाद बाकी सब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म जो हो गया, थोड़ा सा क्वांटम से रहता है क्वेश्चन, थोड़ा सा क्लासिकल मैकेनिक्स से रहता है। तो बाकी न्यूक्लियर फिजिक्स से भी कुछ मिल जाएंगे, एटॉमिक फिजिक्स से भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन मोर और लेस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल का रहता है। अगर आप पास कोर्स में भी हैं, अगर ठीक से पढ़े हुए हैं, तो आप इजीली ये कर पाएंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन पेपर में मेनली दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो एमसीक्यू होता है, इसमें 25 एमसीक्यू रहते हैं और ये टोटल 150 मार्क्स का रहता है। 6-6 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन हम लोग का रहता है, ठीक ना। और ये पार्ट ए जो है वो आपको 1 घंटे के अंदर जमा कर देना पड़ता है, ठीक ना। इसके लिए ओएमआर सीट दिया जाता है। ओएमआर पर आपको राउंड राउंड कर देना, गोल ये डार्क कर देना है सर्कल्स को, और उसके बाद 1 घंटे के अंदर ये जमा कर लिया जाता है। पार्ट बी के दो पार्ट होते हैं, पार्ट B1 एंड B2। ये दोनों रिटेन होते हैं। इसके लिए आंसर शीट एनजीपी की तरफ से ही दिया जाता है, मतलब आईएपीटी की तरफ से ही दिया जाता है। उस आंसर शीट में आपको लिखकर जमा करना पड़ता है। तो पार्ट B1 में 10 शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, प्रत्येक 5 मार्क्स के, यानी टोटल 50 होंगे। और पार्ट B2 में 10 क्वेश्चंस रहते हैं। जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही पार्ट B2 में रहते हैं। ये 10 मार्क्स के रहते हैं, टोटल 100, यानी टोटल क्वेश्चन पेपर जो हो गया हम लोग का, ये सब मिलाकर 300 मार्क्स का हो गया। तो ये क्वेश्चन पेपर की बात गई। क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और उनके सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं जो आईएपीटी का मेन वेबसाइट का लिंक है वो भी डाल दूंगा। आपको वेबसाइट में भी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, और एप्लीकेशन लिंक मैं ऐसे भी पोस्ट कर दूंगा। पहले क्या है, एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपको पेमेंट कर देना होगा। पेमेंट के लिए ये लोग अपना यूपीआई आईडी, अकाउंट नंबर, ये सब दिए हुए हैं, आपको उस लिंक में ही मिल जाएगा। वहाँ से पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा, बस काम बन जाएगा। अच्छा, अब एग्जामिनेशन के बारे में कुछ खास बातें थोड़ा सा हम लोग जान के रखते हैं। तो सबसे पहली बात मैं कहा कि एग्ज़ाम जो होगा आपके आसपास के ही किसी कॉलेज के सेंटर में, जहां आप चूज़ करेंगे वहां पर मिलेगा। एकदम स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर में होते हैं, सभी फिजिक्स के टीचर ही रहते हैं, और आपके जान पहचान के दोस्त भी मिल जाएंगे अगर एक साथ आप अप्लाई करते हैं तब एक सेंटर पर। क्वेश्चन पेपर आप आराम से अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर आपका असेसमेंट होता है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए अलग 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 मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस भी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये तो फर्स्ट फेज है, इसमें थ्योरेटिकल टेस्टिंग होता है। इसके बाद के फेज में आपका एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग करने का भी, या आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, आप कितना एक्सपेरिमेंटल स्किल आपका कितना अच्छा है, वो भी इसके बाद के फेज में आपको चांस मिलता है। अब आ जाते हैं कि ये एनजीपी 2000, एनजीपी का जो एग्ज़ाम है, नेशनल ग्रेजुएट फिजिक्स एग्जामिनेशन, उससे क्या हम लोग को बेनिफिट्स हैं कि स्टूडेंट क्यों ये एग्ज़ाम को दे। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप फिजिक्स लेकर पढ़ रहे हैं, तो अगर इस तरह के एग्ज़ाम जो ऑल इंडिया लेवल पर हो रहे हैं तो दे रहे हैं, तो आपको अपने स्किल्स को टेस्ट करने का चांस मिलता है। अगर आप फ्यूचर में मान लीजिए एमएससी करना चाहते हैं, या और कोई हायर डिग्री करना चाहते हैं, इसके लिए आप आईआईटी जैम या सीयूईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये एग्ज़ाम आपके स्किल्स को डेवलप करने में, आपके जानकारी को शार्प करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये तो कॉमन बात गई। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे टॉप 10% एक सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सेंटर टॉपर सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक स्टेट में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए, उनके टॉप 1% जो है, उनको स्टेट टॉपर मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है। और टॉप 1% जो पूरा ऑल इंडिया लेवल पर दे रहे हैं एग्ज़ाम, उनके टॉप 1% स्टूडेंट्स लोग को नेशनल टॉपर मेरिट सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ बुक्स जो है, फिजिक्स से रिलेटेड बुक्स जो है, वो
प्राइज़ के रूप में मिलती हैं। और पूरे भारत में जो टॉप 5 स्टूडेंट्स आते हैं उनको मेरिट सर्टिफिकेट प्लस गोल्ड मेडल और साथ ही साथ 20,000 रुपये का कैश अवार्ड मिलता है। जो टॉप 25 स्टूडेंट्स हैं उनको पार्ट सी, जो मैं कह रहा था कि एक्सपेरिमेंटल स्किल जहाँ पर आपका टेस्ट होगा, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए उनको चांस मिलता है और यहीं पर से गोल्ड मेडल का सिलेक्शन होता है। 5 स्टूडेंट जो है तो उनको गोल्ड मेडल और 20,000 रुपये दिया जाता है। जहाँ पर भी एक्सपेरिमेंटल स्किल का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपको रहने और आपके खाने पीने की अरेंजमेंट, साथ ही साथ आपके आने जाने का पूरा अरेंजमेंट ये IAPT ही बियर करता है। अच्छा, इसके बाद जो है, अगर मान लीजिए कि आप BSc के बाद MSc PhD करना चाहते हैं और आपकी इच्छा है कि भाई आप कोई SN बोस इंस्टीट्यूट से पढ़े, तो ये भी आपको चांस यहाँ से मिलता है। टॉप जो 25 स्टूडेंट्स हैं उनको पोस्ट BSc इंटीग्रेटेड PhD फिजिकल साइंस में वो SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता में, वहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू का चांस मिलता है। बस क्राइटेरिया यही है कि फाइनल ईयर में तो BSc में आपका 60% से ज़्यादा होना चाहिए और आप टॉप 25 में रहें NGPE के एग्ज़ाम में, तो आपको इजीली वहाँ पर इंटरव्यू का चांस मिलेगा। इसके बारे में आप डिटेल ये नीचे दिए गए वेबसाइट या फिर इस पर मेल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके ये तो मतलब जो आपको क्या पैसे से रिलेटेड या फिर आगे एडमिशन से रिलेटेड बेनिफिट हो गया, लेकिन जैसे मान लिए कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो उनके लिए क्या क्या बेनिफिट हैं इस एग्ज़ाम से। तो फर्स्ट से थर्ड ईयर तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सपेरिमेंटल वर्कशॉप में चांस मिलता है। एक्सपेरिमेंटल वर्कशॉप कंडक्ट कराता है IAPT कोलकाता सेंटर, वहाँ पर जाकर सीखने का चांस मिलता है और यहाँ पर भी जाने आने का आपका जो भाड़ा है वो IAPT ही बियर करता है। अच्छा, BSc फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें से टॉप 5 टू 10 जो स्टूडेंट्स हैं उनको नेशनल इनिशिएटिव फॉर अंडर ग्रेजुएट साइंस प्रोग्राम, जो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन TIFR का नाम आप सभी सुनते होंगे, सबकी इच्छा रहती है कि भाई TIFR में जाएं, उसका एग्ज़ाम दें या क्या है उसके बारे में जानकारी लें। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड प्रोग्राम जो कंडक्ट कराया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, उसमें पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है। टॉप जो 20 स्टूडेंट्स हैं BSc फर्स्ट ईयर के, उनको ये IIT गुवाहाटी में बेसिक फिजिक्स के ऊपर एकेडमिक वर्कशॉप होता है, उसमें जाने का मौका मिलता है। ये 2 वीक का प्रोग्राम होता है। तो ये लाभ है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको आगे के टाइम में मिलते रहेंगे। अगर आप किसी तरह टॉप 10% एक सेंटर पर भी आ जाते हैं तब, या स्टेट टॉपर बनते हैं तब, या नेशनल लेवल में आते हैं तब। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी बात यह है कि आप इतने सारे बच्चों के साथ जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं लेकिन आपको चांस मिल रहा है कि भारत के जितने भी कॉलेज हैं उसमें जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जानकारी है, उनके साथ एक compete करने का, अपने स्किल को टेस्ट करने का, उनके साथ एग्ज़ाम देने का ऑल इंडिया लेवल पर एक चांस मिल रहा है। एकदम नॉमिनल फ़ी 200 रुपये में, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से जो भी BSc फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर तक स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, उनको ज़रूर से ज़रूर ये एग्ज़ाम देना चाहिए अपने स्किल्स को टेस्ट करने के लिए और शार्प करने के लिए। अच्छा, अब ये है कि पिछले आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर भी अपने घर पर मंगा सकते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन पेपर के साथ साथ सॉल्यूशन भी। इसके लिए आपको 150 रुपये पे करने होते हैं IAPT के अकाउंट में। यहाँ पर बैंक डिटेल दिया हुआ है, देखिए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच DBS कॉलेज,
देहरादून, अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड ये सब दे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये 150 रुपये आप जैसे भी डिपॉजिट करें, आप यूपीआई से या बैंक, इस बैंक अकाउंट में डाल दें जो भी, और उसका जो पेमेंट प्रूफ है और साथ ही साथ अपना एड्रेस जो है वो इस मेल पर सेंड कर दें। तो आपको खूब जल्दी ही विद इन 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर ये लोग हैं वो लास्ट 10 years के क्वेश्चन पेपर्स और उनके सोल्यूशन आपके एड्रेस पर सेंड कर देंगे, ठीक ना। और कोई भी जानकारी के लिए आप लोग डॉक्टर अनिल कुमार सिंह या प्रोफेसर बीपी त्यागी जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आईएपीटी बहुत बड़ी संस्था है ये, और ये बहुत बड़े लेवल पर नेशनल ग्रेजुएट फिजिक्स एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। भारत के लगभग सभी बड़े जो भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं वो सब आईएपीटी के मेंबर हैं। हम लोग एच.सी. वर्मा सर का नाम सुने हुए हैं, सब जानते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, सभी के सामने से कभी ना कभी गया गुजरा ही होगा ये बुक, तो वो भी इस संस्था के मेंबर हैं। आप लोग ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम दें, अपने स्किल्स को टेस्ट करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं एप्लीकेशन लिंक, आईएपीटी का साइट का लिंक, उस साइट में जाकर आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो मैं लिंक दूंगा वही लिंक मैं कॉपी कर दूंगा अलग से, उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स और उनके सॉल्यूशंस भी पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके ये कर सकते हैं। और आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई करिए, आगे एग्ज़ाम दीजिए। सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।